जय हिंद। मैंने पॉलिटी में भाग 1 पढ़ा दिया था जिसमें संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र थे। आज मैं भाग 2 पढ़ाऊंगा जिसमें क्या है, भारत की नागरिकता यानी इंडियन सिटीजनशिप। इसके अनुसार आपको किस तरह नागरिकता मिलती है, किस तरह आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है, एनआरसी लाने की क्यों ज़रूरत पड़ी, एनआरआई क्या है, एनआरसी क्या है, पीआईओ क्या है, इसके बारे में क्या करेंगे, आज डिटेल से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं नागरिकता। नागरिकता क्या होती है, 3 प्रकार की होती है। क्या नागरिकता 3 प्रकार की होती है। वो एक होता है लोअर पर्सन, एक होता है सिटीजन, एक होता है माइनॉरिटी। तो सबसे पहले देख लेते हैं पर्सन। लोअर पर्सन में जैसे कोई विदेशी व्यक्ति आ गया, अगर मान लेते कोई विदेशी व्यक्ति भारत में आ गया ताजमहल देखने, तो उसको हम क्या करते हैं, एक नागरिक के तौर पर ही देखते हैं कि वो क्या है, भारत के नागरिक हैं। उसके साथ हम गलत बिहेव नहीं करते हैं, ना उसको मारते हैं ना उसके पीटते हैं। तो क्या उसको एक भारत के नागरिक के तौर पर ही देखते हैं। तो क्या होता है, वो लोअर पर्सन में आता है। एक होता है क्या, सिटीजन, यानी हम जैसे आप लोग क्या है, हम लोग सिटीजन हैं, हम लोग क्या है, भारत के नागरिक हैं। एक होता है क्या, माइनॉरिटी। माइनॉरिटी का मतलब होता है क्या, अल्पसंख्यक। क्या, अल्पसंख्यक। अगर अल्पसंख्यक की बात करें तो जैसे आप देख रहे होंगे कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो शहरों में कह सकते हैं कि सड़कों किनारे पर रह रहे हैं, ना उनके पास कैसे आधार कार्ड है ना वोटर कार्ड है, लेकिन तब भी क्या रहे हैं, भारत में रह रहे हैं। तो उनको भी हम क्या करते हैं, एक नागरिक के तौर पर ही मानते हैं। वो भी क्या, एक भारत के नागरिक ही है। हम उनके साथ गलत बिहेव नहीं करते हैं, ना ही उसको मारते हैं ना पीटते हैं, लेकिन वो क्या है, उसको भारत के एक नागरिक के तौर पर ही देखते हैं। तो क्या होते हैं, माइनॉरिटी में आ जाते हैं, यानी अल्पसंख्यक में आ जाते हैं। तो नागरिकता कितने प्रकार की हो गई, 3 प्रकार की। एक पर्सन, एक होता है सिटीजन, एक होता है क्या, माइनॉरिटी। सबसे पहले देख लेते हैं नागरिकता क्या है, नागरिकता किसे कहते हैं। नागरिकता कह सकते हैं कि एक प्रकार का अधिकार है जो देश अपने लोगों को क्या करती है, एक सर्टिफिकेट के रूप में देती है कि वो क्या है, भारत का नागरिक है। वो व्यक्ति भारत में कोई भी कानून, उसको कानूनी अधिकार है, मान कहीं भी कुछ कर सकता है। उसको सैन्य अधिकार है, यानी किसी भी पोस्ट पर कर सकते हैं, नौकरी कर सकता है। उसको राजनीतिक अधिकार है, यानी कह सकते हैं किसी भी पार्टी से कैसे चुनाव लड़ सकता है, किसी भी पार्टी से खड़ा हो सकता है। लेकिन अगर कोई विदेशी व्यक्ति भारत में आ गया है तो भारत में रहेगा, भारत में रहेगा, लेकिन वो कह सकते हैं कि उसको वोट देने का अधिकार नहीं है, वोट नहीं दे सकता है, ना किसी पार्टी से कोई ज्वाइन कर सकता है, ना किसी पार्टी से खड़ा हो सकता है। तो क्या करता है, नागरिकता क्या होती है, एक प्रकार का अधिकार होता है जो देश हमको क्या करती है, एक सर्टिफिकेट के रूप में देती है। सबसे पहले देख लेते हैं नागरिकता। नागरिकता का सबसे पहले वर्णन किसने किया था, तो अरस्तु ने किया था। किसने, अरस्तु ने किया था। नागरिकता की चर्चा कर सकते हैं, आर्टिकल 5 से 11 तक है। कहाँ, आर्टिकल 5 से 11 तक है। आर्टिकल आपके 1 में पढ़ा दिया था 1 से 4 तक, आज आर्टिकल कह सकते हैं 5 से 11 तक बताएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 कहता है क्या, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, यानी हमारा संविधान कब प्रारंभ हुआ था, यानी कह सकते प्रारंभ हुआ था या कह सकते हैं कि लागू हुआ था। तो हमारा जो संविधान लागू हुआ था, कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। जब हमारा संविधान लागू हुआ तो बहुत से ऐसे व्यक्ति थे जो भारत में विदेशी व्यक्ति भी रह रहे थे, जैसे एनी बेसेंट भी रह रही थी, इस भारत के नागरिक भी थे। तो जब हमारा संविधान लागू हुआ तो हम कैसे मानेंगे कि कौन भारत का नागरिक है, कौन नहीं है। तो इसको देखते हुए भारत सरकार ने क्या हुआ कि कह सकते 3 शर्तें दिया। आर्टिकल 5 ने क्या किया, उसके लिए 3 शर्तें दिया और कहा कि इन 3 शर्तों में से अगर एक भी शर्त आपके ऊपर लागू हो जाता है तो आपको क्या करेंगे, भारत का नागरिक मान लेंगे। पहला शर्त ये हुआ कि उसका जन्म भारत में हुआ। जैसे हम, तो हमारा जन्म क्या हुआ, भारत में हुआ। मेरे पिताजी का जन्म क्या हुआ, भारत में। मेरे पिताजी के पिता का जन्म क्या हुआ है, भारत में हुआ। तो उनका जन्म कैसे, आज़ादी के समय उनका जन्म हुआ होगा, मेरे पिताजी के पिता का जन्म। क्यों, क्योंकि उनका जन्म भारत में हो तो उनको जन्म के आधार पर क्या हो गई, नागरिकता मिल गई। जैसे आपके दादाजी भी होंगे जो आज़ादी के समय रहे होंगे, तो उन लोगों को नागरिकता किसके आधार पर मिली है, जन्म के आधार पर मिली है। दूसरा कह रहा है कि उसके माता पिता का जन्म क्या हो 1950 से पहले हुआ है, यानी भारत में। जैसे उस समय कह सकते हैं कि 1947 की लड़ाई भी चल रही थी। बहुत से हमारे ऐसे लोग थे जो विदेशों में अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे, जैसे लाला हरदयाल सिंह फ्रांसिस्को में गदर पार्टी कर रही थी, कनाडा में भी हमारी पार्टियां चल रही थी। तो अगर उनके बच्चे का जन्म होता है तो क्या उनके बच्चे को नागरिकता नहीं दी जाएगी, दी जाएगी। क्यों, क्योंकि उसके माता पिता क्या हैं, भारत के नागरिक हैं।
तीसरा कहा गया कि संविधान लागू, यानी संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से, संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। अगर कोई व्यक्ति संविधान लागू होने से 5 साल पहले से भी भारत में रह रहा है तो उसको भारत की नागरिकता क्या कीजिए, दे दी जाएगी। तो ये क्या हुआ, संविधान को ये जब प्रारंभ हुआ उसके आधार पर यह नागरिकता देने के बारे में बताया गया था। ठीक, तो आप आर्टिकल 5 समझ गए। आर्टिकल 6 और 7 की बात करते हैं। जब 1947 में कह सकते हैं कि हमारा देश आज़ाद हुआ और हमारे देश का विभाजन हुआ, भारत और पाकिस्तान क्या हुए, अलग हुए, तो वे उस समय की स्थिति को देखकर बनाया गया था आर्टिकल 6 और 7। इसका वर्तमान में महत्व तो नहीं है, ये उस समय की स्थिति को देखकर बनाया गया था। क्यों? क्योंकि जब हमारा कह सकते हैं कि देश का विभाजन हुआ, यानी भारत और पाकिस्तान अलग हुए 1947 में, तो बहुत से ऐसे व्यक्ति थे जो पाकिस्तान में चले गए, लेकिन बहुत से व्यक्ति थे जो हिंदुस्तान में ही रह गए। तो लेकिन जो पाकिस्तान गए थे लोग, वो भारत में फिर आना चाहते हैं, तो उसको नागरिकता किस तरह दी जाएगी, तो उसके बारे में बताने के लिए आर्टिकल 6 और 7 लाया गया था। आर्टिकल 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत गए लोगों की नागरिकता, मतलब पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो बहुत से ऐसे लोग थे जिनको पाकिस्तान प्यारा लगा, वो पाकिस्तान चले गए, लेकिन वहाँ के मार काट और अराजकता को देखते हुए फिर भारत में आना चाहते थे, तो उसके लिए किस तरह नागरिकता दी जाएगी। तो उस समय भारत सरकार ने क्या किया, एक परमिट लागू कर दिया। परमिट लागू किया कब, कह सकते हैं कि संविधान जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसे 1 साल बाद, यानी 19 जुलाई 1948 को क्या हुआ, एक परमिट लागू कर दिया कि अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ रहा है तो वहाँ के किसी बड़े ऑफिसर से क्या करना पड़ेगा, सिग्नेचर कराना पड़ेगा, यानी परमिट कराना पड़ेगा, तब तो उसको क्या की जाएगी, भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो कह रहा है कि 19 जुलाई 1948 से पहले, अगर कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले अगर पाकिस्तान से भारत आ गया तो सिंपल सी बात है कि उसको उसमें नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद अगर कोई व्यक्ति भारत में आ रहा है तो वहाँ पर किसी बड़े ऑफिसर से सिग्नेचर कराना पड़ेगा, यानी परमिट लागू कराना पड़ेगा, और 6 महीने का आप कार्य करेंगे, भारत में वेट करेंगे, तब आपको क्या की जाएगी, भारत की नागरिकता दी जाएगी। दूसरा है अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 कहता है कि भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता, यानी कह सकते हैं कि जब हमारा देश का विभाजन होने वाला था तो बहुत से ऐसे लोग थे जिनको लगा कि अब चलो, अब तो देश का विभाजन होने वाला है, हम लोग का अलग देश बनने ही वाला है, तो क्या पाकिस्तान चले गए। लेकिन वहाँ की मार काट और अराजकता को देखते हुए फिर पाकिस्तान से पुनः भारत आना चाहते थे। तो उसके लिए भारत सरकार ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद कहाँ गया हो, पाकिस्तान गया हो, लेकिन फिर वह हिंदुस्तान में आना चाहता हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 6 महीने का वेट करना पड़ेगा और उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। यानी आप 6 महीने का इंतज़ार करेंगे, तब आपका क्या होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, तब आपकी क्या की जाएगी, नागरिकता दी जाएगी। आर्टिकल 8 कहता है भारत के बाहर रह रहा बच्चा, भारत के बाहर रह रहा बच्चा भारत का नागरिक होगा तब जब उसके माता पिता क्या हो, भारतीय हैं। जैसे आप देख रहे हैं भारत के बहुत ऐसे लोग हैं जो क्या विदेशों में रह रहे हैं, तो वहाँ पर अगर उसके बच्चे का जन्म होता है तो क्या उसके बच्चों को भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी, दी जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके माता पिता क्या हैं, भारतीय हैं, तो उसको क्या की जाएगी, भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। तो अनुच्छेद 8 कहता है कि भारत के बाहर रह रहा बच्चा भारत का नागरिक होगा तब जब उसके माता पिता क्या है, भारतीय हैं। आर्टिकल 9 कहता है कि अगर आप विदेशी नागरिकता लेते हैं, अगर आप किसी विदेश की नागरिकता लेते हैं भारत को छोड़कर, तो आपकी भारत की नागरिकता समाप्त की जाएगी। अगर आप विदेशी नागरिकता लेते हैं तो आपकी भारत की नागरिकता क्या की जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। आर्टिकल 10 कहता है कि अगर आप कोई अन्यथा कार्य, अगर कोई व्यक्ति अन्यथा कार्य करता है तो उसको क्या की जाएगी, उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति अन्यथा कार्य करता है तो उसकी नागरिकता क्या की जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। आर्टिकल 11 कहता है कि नागरिकता संबंधी जो कानून है कौन बनाता है, संसद बनाता है, यानी पार्लियामेंट। तो नागरिकता संबंधी जो कानून है कौन बनाता है, संसद बनाता है। लेकिन पूछेगा कि संसद का कौन सा मंत्रालय बनाता है, तो गृह मंत्रालय बनाता है। तो नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाता है, संसद। संसद का कौन सा मंत्रालय, तो गृह मंत्रालय बनाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।